विद्यार्थियों ज्ञान वैविध्य में आपका स्वागत है। मैं बुद्धमल घंटाला कक्षा 7 का सामाजिक का पाठ पढ़ा रहा हूँ। जीवमंडल का अर्थ एवं महत्व। जीवमंडल और भूत दृश्य। जीवमंडल का अर्थ एवं महत्व है। हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर मनुष्य है, जीव जंतु है और एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीव विद्यमान है। सौर मंडल के और भी अन्य ग्रह है लेकिन वहां पर जीव मनुष्य नहीं है। पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में तत्व मौजूद है। इस पृथ्वी के अंदर 3 मंडल है: वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल। और भी पृथ्वी के अलावा और भी जो ग्रह है जहाँ पर ये तीनों चीजें हैं, वायुमंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल है, लेकिन वहाँ जैविक जीव जंतु नहीं है, जैविक उत्पत्ति वहाँ नहीं है। देखो, हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन विद्यमान है। इस भूमंडल के अंदर एकमात्र ग्रह पृथ्वी ऐसा है जहां पर केवल जीवमंडल उपलब्ध है और जो ग्रह है वहां पर जीवमंडल नहीं है। जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है। वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, जीवन के लिए वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, ये तीनों आवश्यक है। ये तीनों है आवश्यक है। कई ऐसे ग्रह हैं जहां पर ये तीनों चीजें हैं फिर भी वहां जैविक विकास नहीं हो पाया है। तो ये हो गया वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। इसको एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं। ये हो गया वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल। वो जो ग्रह ना उनके ऊपर जैसे वायुमंडल भी है, वहां पे वहां जलमंडल भी है, वहां स्थल मंडल भी है, फिर भी वहां जैव मंडल नहीं है। जैव मंडल
वहाँ जैवमंडल नहीं है। हमारा एकमात्र पृथ्वी ग्रह है जहाँ जैवमंडल है। इस जैवमंडल को बनने में, जैवमंडल उत्पन्न होने में अरबों वर्ष लग गए, बहुत समय लगा है। विचार कीजिए, विचार कीजिए, यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु न होते तो यह पृथ्वी कैसी होती? विचार कीजिए कि यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु न होते तो यह पृथ्वी कैसी होती? अगर इस पृथ्वी पे ये जैवमंडल नहीं होता, इसमें अरबों वर्ष लगे हैं, ये नहीं होता तो ये जो दूसरे कई ग्रह है जहाँ वायुमंडल भी है, जैवमंडल भी है, वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है, लेकिन वहाँ जीव जंतु नहीं है। एकमात्र ये हमारे पृथ्वी पे जैवमंडल है। तो ये अगर नहीं होती क्या होता? ये पृथ्वी है ना, एकदम निर्जीव होती। यहाँ एकदम ये भूमि होती, पहाड़ होते, नदियां होती, लेकिन जीव जंतु पेड़ पौधे ये नहीं होते, ये एकदम निर्जीव होता। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी पर पहला जीव पानी में उत्पन्न हुआ था। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी पर पहला जीव पानी में उत्पन्न हुआ था। पहले पानी में छोटा सा जीव उत्पन्न हुआ था और धीरे धीरे उसका विकास होने में करोड़ों वर्ष लग गए। फिर धीरे धीरे जैसे मच्छी है, मेंढक है, ऐसे जीव बनने में बहुत समय लगा था। उसके बाद ये मेंढक है जो जल स्थल से थल स्थल पे आने लग गया। धीरे धीरे इस प्रकार से मनुष्य के विकास में बहुत अरबों खरबों वर्ष लग गए। वर्तमान में भूमंडल पर जो जीव जंतु दिखाई देते हैं उन्हें अरबों
लग गए। वर्तमान में इस भूमंडल पर जो जीव जंतु दिखाई देते हैं उन्हें अरबों वर्ष लग गए। वर्तमान में जो जीव जंतु है वर्तमान में जो जीव जंतु आजकल बहुत संख्या बढ़ गई है, जीव जंतु खूब हो गए हैं, जनसंख्या भी खूब हो गई है, ये सब इस जैव मंडल का ही कारण है। आजकल असंख्य जीव जंतु इस पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। इसमें अरबों वर्ष लग गए। तो आजकल असंख्य जीव जंतु जो दिखाई देते हैं उनमें पृथ्वी पर उनमें अरबों वर्ष लग गए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर ये जीव जंतु बढ़ते गए और एक दिन एक विचारक है मार्क्स, उसने कहा था कि एक दिन पृथ्वी पे जो जीव जंतु इतने बढ़ जाएंगे, मनुष्य है वो बढ़ जाएंगे और उसका उच्चतम स्तर आ जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे सब घटते जाएंगे। जैव मंडल का विकास इस प्रकार हुआ स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल। तीनों के पारस्परिक अंतर संबंध को से पृथ्वी पर जैव मंडल का विकास हुआ। जैव मंडल का विकास हुआ। अब देखो जैव मंडल का जो विकास है इसमें बहुत अरबों वर्ष लगे हैं। इसका विकास धीरे धीरे एक के बाद ऐसे हुआ है। स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जल मंडल तीनों पारस्परिक अंतर संबंध से पृथ्वी पर जैव मंडल का विकास हुआ है। ये जो चित्र दिया है मैंने, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, इन तीनों का ये तीनों चीजें उपलब्ध हो गई तब जाकर यहाँ जीव जंतु उत्पन्न हुए। तो ये इस प्रकार ये तीनों का स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों का मिलकर के जैव मंडल का विकास हुआ है। हाँ, इसका सेकंड चैप्टर कल पढ़ाएं।